अभी एक छोटा-सा बात मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं जैसे लेटी हुई थी तो मैंने ना मुझे से ये टोपी मैंने जो भी पहनी है उठ के, तो ये इसको मैं बताती हूँ कि आप जब अपने ऊपर सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम करते हो तो जो तुम्हारी अंदर की आवाज़ आती है तो हमें उसको ध्यान से सुनना होता है। ठीक है, तो मैं जैसे लेटी थी तो मेरे को सर्दी लग रही, टोपी मैंने नहीं हट गई थी मेरी, तो मैंने अपना सर ढक लिया रजाई मतलब चादर से। तो वैसे जब मैं मतलब अधिकतर बोलते कि मैं मतलब मुंह ढक के, वैसे मुंह ढक के नहीं सोना चाहिए, पहली बात ये गलत होता है। दूसरा कि जैसे मतलब मैंने चादर से मुंह ढक लिया, फिर मेरे को ना जब मैं काम वाली भी उड़ा के जाती हैं तो मैं उनको मना करती हूँ कि नहीं, कि भाई एकदम मैं बाई चांस कभी कुछ भी हो तो मैं एकदम नहीं हटा पाऊँगी। तो फिर मैंने अभी लेकिन टोपी नहीं थी और सर पे ठंड लग रही तो मैंने ढक लिया। तो पहली बात अवेयरनेस की भाई ये कि ये ऐसा नहीं है कि अगर मुझे ठंड लगेगी तो मैं ढक नहीं सकती, ढक तो लूँगी, पर और हटाने को अब हटा भी लिया। सेकंड ये था कि अंदर से एक आवाज़ आई जो मैंने मतलब बिल्कुल क्लियर सुनी कि ऐसे मत ढक, मतलब बाई चांस अगर कोई भी दिक्कत आ गई तो तू एकदम कैसे करेगी कि तू हटा नहीं पाएगी एकदम। तो फिर और इससे अच्छा फिर उठ के टोपी पहन ली मैंने। तो ये टोपी भी पहनने की प्रैक्टिस तो कर रखी है तो मैं पहन लेती हूँ। तो फिर मैं अब स्पेशल उठी और मैंने इस टोपी को पहना और मैंने कहा नहीं, मैं अब जो मेरे जो अवेयरनेस आई है, तो मतलब अंदर से आवाज़ आई है तो मैं इसको सुनूंगी। क्योंकि मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि जब जैसे हमारे को कोई चीज़ें से आवाज़ आती है और कई बार हम उसको अनसुना कर देते हैं, तो वो लेकिन फिर उसको हम जब फिर बाद में हम पछताते हैं कि हमने ये जो आवाज़ आई थी तो हमें उसको सुनना चाहिए था। तो यहाँ पर ये मेरे को स्पेशल मैं अब मेरा मन था कि इसको लिखूं एक कागज़ में कि अब ऐसे कोई भी जैसे छोटे छोटे तजुर्बे होंगे या सेल्फ अवेयरनेस से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और पेशेंटों के लिए है ना, खास छोटी छोटी बातें बहुत अहमियत है हमारे लिए। तो सेल्फ अवेयरनेस पे काम करेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा और साथ में सेल्फ सेफ्टी तो है ही फिर, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट से ही तो अवेयरनेस किल ने आगा किया ना हमारे को कि हमारी सेफ्टी इसी में कि हम इसको उठे। और क्योंकि इमरजेंसी वाले क्यों रिस्क ऐसे लें कि जब हमारे को अपने अकेले में ही हमारे को अपनी लड़ाई लड़नी है, कि हमारे पास अगर कोई नहीं है तो हम अपनी खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बने। तो मैं वैसे भी यूट्यूब पे ये खोजती रहती थी कि मेरे को छोटी छोटी बातें ही चाहिए जिससे कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बने। यहाँ पर बात दूसरों को लगता होगा कि जरा सी बात है, लेकिन जरा सी बात नहीं है। अगर आप किसी के फेस पे चादर उड़ा देते हैं और वो पेशेंट नहीं हटा पाता तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे को और वैसे भी मुंह ढक के नहीं सोना चाहिए, वैसे तो सब यही कहते हैं। पहले मैं नहीं सोती थी, अब मैं भी सोनी। सर्दी में लोग सोते हैं मुंह ढक के कि हमें हवा ना लगे। ये वीडियो मैं अपने लिए बना रही हूँ सब, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर बाई चांस मेरा मन किया तो यूट्यूब पे भी डाल दूँगी। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ इंडिपेंडेंस आएगा। हमारे को अंदर की बातें जो आती हैं वो उनको भी ध्यान देना चाहिए। कई बार वो नेगेटिव ले जाती हैं, कई बार पॉजिटिव हमारे लिए होती है कि हमें पहले ही आगाह हो जाता है। क्योंकि जो लोग पेशेंट होते हैं या जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनके पास एक सिक्स सेंस होती है, उसको हमें पहचानना चाहिए कि वो हमें पहले ही दिखा देती है, आने वाली प्रॉब्लम से हमें बचाने के लिए भी रास्ता दिखाती है। और ये सब भगवान की देन है जो हमें बचाता है। मैंने तो अभी अपने लिए अपनी बात को सुना और अपनी टोपी पहन ली। थैंक यू भगवान जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।